Hello everyone. In this lecture I will teach you how to draw different shapes with the help of selection tool, direct selection tool and shape tool. आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम पहले सिलेक्शन टूल लेते हैं। सिलेक्शन टूल से हम इधर से एक शेप ले लेते हैं। सपोज़ हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल से हम पहले एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल को लेकर यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ और एक एंकर पॉइंट मैं बिल्कुल इसके स्ट्रेट यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखिए, मैंने दो एंकर पॉइंट्स ऐड कर लिए और उसके बाद अब मैं एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इस एंकर पॉइंट से इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये नीचे वाले एंकर पॉइंट को जो है मैं अब चूज़ कर पिक करने लगा हूँ। इसको पिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल नीचे एंकर पॉइंट टूल है, या फिर इसको जो है वो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल बोलते हैं प्रीवियस वर्जन्स में। मैं अपना ये टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं कुछ कर्व्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी कर्व ऐड की है, तो ये देखिए कि मेरी एक सिंपल ज्योमेट्रिकल रेक्टेंगल एक इस फॉर्म में आ गई है। मैं अब अपना लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल की मदद से मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ से यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब देखिए, ये मेरा कुछ पेंसिल की फॉर्म बन गई। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को पेंसिल में के बिल्कुल शेप के मुताबिक कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इफ़ेक्ट में जाऊँगा और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको ज़िगज़ैग कर दूँगा। अब ज़िगज़ैग करने के बाद मुझे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे दी। इस ऑप्शन से पहले तो मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो देखें ये बिल्कुल ऐसे लाइन्स आ गई हैं। मैं कहता हूँ लाइन्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम होनी चाहिए और उसके बाद इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े स्मूथ होने चाहिए। ये देखिए, पहले कॉर्नर बिल्कुल एज था, अब कॉर्नर स्मूथ हो गए। और मैं कहता हूँ इसकी जो पॉइंट्स हैं वो कम हों। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ और ज़ूम करने के बाद मैं लाइंस को अपनी थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अब आप ये देखिए कि मेरा ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक पेंसिल की शेप में बन गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिफ़ाइन करूं तो मैं यहाँ पर इसको एक छोटा सा ट्रायंगल देना चाहूँगा। तो ट्रायंगल मैं कैसे दूँगा कि मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ये देखिए, मैं पेन टूल लूँगा। मैं आपको ऐसा होगा, मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल लूँगा और डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद ये शेप मेरी कुछ इस तरह की हो गई। मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको रोटेट करता हूँ और रोटेट करता हूँ मैं 90 डिग्री पे। यहाँ से इसकी टिप को मैं बिल्कुल अपनी पेंसिल की टिप के ऊपर रख देता हूँ। इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा और कम करने के बाद अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको पिक कर रहा हूँ। तो देखिए, इसकी बिल्कुल डायरेक्शन मैं वो ही कर दूंगा जो मेरी पेंसिल की निब की होगी। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन देते हुए इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर देता हूँ और ड्रॉप करने के बाद इसको क्लिक करता हूँ। मैं फिल में आता हूँ, फिल में आकर मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ मेरी पेंसिल इस तरह से रेडी हो गई। जी, है ना मज़े की चीज़। मैंने रेक्टेंगल से जो है वो एक पेंसिल ड्रॉ कर ली। स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसका यहाँ से फिल नेगेटिव रखते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ कि
अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ। मैंने अभी स्ट्रोक कम किया हुआ था, तो ये देखिए मैंने स्ट्रोक थोड़ा सा हैवी कर दिया। अब मैं ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ऑल्ट की मदद से इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसके ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को पकड़ूँगा और मैं कुछ इस तरह से मूव कर दूँगा। मैं इन दोनों सिलेक्शन एंकर पॉइंट्स को पकड़ रहा हूँ और एंकर पॉइंट्स को पकड़ने से मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मूव कर दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को एक कॉपी ले लेता हूँ। ऑल्ट की मदद से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली और अब ये देखिएगा कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके नीचे वाले एजेस को पकड़ रहा हूँ एंड व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रैग इट अपसाइड, I will drag it upside to reduce its size. Then I am taking my selection tool and from the selection tool I am increasing its size by just a single click. अब मैं इस पूरे के पूरे की सिलेक्शन ले रहा हूँ। इसकी सिलेक्शन लेने के बाद इसके ऊपर मैं वाइट फिल अप्लाई कर दूँगा। फिल अप्लाई करने के बाद इसको मैं ग्रुप कर दूंगा और ग्रुप करने के बाद इसको मैं मूव कर दूंगा और प्लेस कर दूंगा अपने इसके ऊपर। तो ये देखिए जी, हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया। हमने इसको भी ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम देखते हैं हम और क्या क्या बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से फिर शेप लेता हूँ। इस शेप से मैं यहाँ पर एलिप्स ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप ले ली, तो इसको मैं अंदर करता हूँ। अब उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये वाला नोट पकड़ता हूँ और आप ये देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो शेप इसकी बाहर को देना चाह रहा हूँ। और अब मैं ये सेंटर के पॉइंट को पकड़कर थोड़ा सा कुछ इस शेप में लाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए ये कुछ मेरी शेप जो है ये इस तरह की हो गई है। मैं एक और ओवल पकड़ता हूँ, इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद मैं फिर से यहाँ से ये टूल लेने के बाद इसको कुछ ऐसे करता हूँ और इसका फिल मैं रख देता हूँ ब्लैक। इसका फिल भी मैं कर देता हूँ ब्लैक और ओके कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसको थोड़ा, ये देखिए ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका एक लीफ बना लूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ करता हूँ। मैंने आपको बताया था इसका मैं फिल जो है वो नन कर रहा हूँ कि लीफ को जो है हम एंकर पॉइंट टूल की मदद से किसी भी अगर एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो वो कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लीफ को मैं थोड़ा सा ये रोटेट कर रहा हूँ और रोटेट करने के बाद मैं इसको मूव करके यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक मैंगो रेडी हो गया। इसके अंदर में थोड़ी कलर अगर कर देते हैं तो ये देखिए लीफ का कलर कर दिया और इसके अंदर हम कलर कर देते हैं कुछ येलो सा। हमारे यहाँ कुछ मैंगो का कलर इस तरह का होता है। तो ये देखिए जी ये हमने एक मैंगो रेडी कर लिया। मैं इसको भी ग्रुप करता हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। हम जो चाहते हैं हम किसी भी शेप से हम टूल को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। तो सपोज़ अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, मैं इसके
नन कर देता हूँ। उसके बाद इस सर्कल की मैं एक सिलेक्शन टूल की मदद से कॉपी ले रहा हूँ, इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ। इन दोनों सर्कल्स को मैं ज़रा ऊपर प्लेस कर। अब आप देखिए मैं थोड़ा सा सर्कल को डीफॉर्म करूँगा और दोनों से कोई ना कोई शेप जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे ही डीफॉर्म किया, इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ करता हूँ और इसकी शेप तो इसे मैं ऐसे करता हूँ। इस सेंटर पॉइंट से मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक टूल ले रहा हूँ, ये देखिए स्टार टूल। ये मैंने एक स्टार ड्रॉ कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हुए स्टार के नोड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। मैं इसको कुछ ऐसी शेप देना चाह रहा हूँ कि जिसमें ये आपको कुछ ऐसा लगे। और इसके कॉर्नर्स को ये देखिए मैं एंकर टूल की मदद से राउंड कर रहा हूँ। मैंने इसके सारे कॉर्नर्स को जो है थोड़ा राउंड कर लिया। अब राउंड करने के बाद मैं इसकी शेप को देखिए पकड़ता हूँ और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं रख देता हूँ इसके ऊपर और इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा छोटा देता हूँ और इसके सेंटर में मैं एक एलिप्स की मदद से ये ऐड कर देता हूँ। ये मैंने इसके सेंटर में रख दिया। तो ये देखिए जी, इसको अगर मैं आपको तो ये शेप दे दूँ, इसको मैं थोड़ा ये कलर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। सर्कल शेप ली और सर्कल शेप को हमने एक जापानी फल में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, एक स्टार लिया, स्टार को हमने उसी तरह लीफ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम कोई भी शेप लेने के बाद उसको किसी भी शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, हमें क्या चीज़ जो है वो चाहिए। हम अपनी एक इमेजिनेशन बनाते हैं, उस इमेजिनेशन के ऊपर हम उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज की छोटी सी क्लास थी जिसमें मैं आपको कुछ बताना था कि हम सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल के इनिशियल पर्पस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। इंशाल्लाह वी विल राइट बैक with the more features of the pen tool. Stay tuned.